नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइट कंट्री न्यूज़ हिंदी का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं प्रियंका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को संभल पहुंचे। हिंसा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये पहला दौरा है जहां पर उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संभल कोई विवाद का विषय नहीं बल्कि एक सच्चाई है और इस सत्य को छुपाने वाले लोगों को उनके पाप की सजा जरूर मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को संभल पहुंचे, जहां उन्होंने 659 करोड़ रुपए की 222 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही स्थानीय धर्म स्थलों के पुनरुद्धार का भी वादा किया है। भैजोई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संभल में कभी 68 तीर्थ, 19 पावन कूप और परिक्रमा के मार्ग थे, लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने हमारे तीर्थों को अपवित्र और नष्ट कर दिया। सभी कूपों और तीर्थ स्थलों पर कब्जे हो गए हैं। 24 और 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को बाधित किया गया, लेकिन अब सरकार इन तीर्थों और कूपों के पुनरुद्धार की जिम्मेदारी उठाएगी। योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि आज़ादी के बाद संभल के साथ क्या कुछ नहीं हुआ है। कांग्रेस और समाजवादी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि संभल में कौन कौन से पाप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने नहीं किए हैं। कांग्रेस जहां एक तरफ सामूहिक हत्याएं करवाती तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी उसके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज़ादी के बाद संभल में यहां पर जो कत्लेआम हुए थे उसको लेकर कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों को ये डर था कि अगर ये सच्चाई समाज के सामने आ गई तो उनका वोट बैंक खिसक सकता है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने संभल को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के ऊपर जिस तरह से बाणों की या ये कहें जो जवाबी हमला उन्होंने किया है, उसके बाद अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट।